सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई व्लॉग नहीं, इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं देता आ रहा हूँ ना। तो भाई चैनल पे ना मैंने डिसिप्लिन वाला व्लॉग भी यहीं पे डाला था। बेसिकली वो तो यहीं पे यहाँ पे शूट करा था। मैं चाहता था कुछ यूनिक हो, मैं मतलब थोड़ा सा अलग सेटअप करूँ इस बार। तो मैंने अपना मस्त बीच में रख दिया कैमरा, और ठीक ठाक लाइटिंग है, और वॉइस भी आई थिंक क्लियर आ रही होगी। तो भाई थंबनेल या टाइटल ऐसे पढ़ के आपको पता तो लग गया होगा मैंने क्यों करा था। तो एक कमेंट आया था, एक सेकंड में कोई बिल्कुल भी याद नहीं है, एक बार डिसिप्लिन वाले ब्लॉग पे ही आया था एक कमेंट कि इन एक सेकंड यार, बाकी मम्मी का फ़ोन रियल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। एक सेकंड, मेरे चैनल का नाम सर्च करना पड़ेगा अभी। तो मम्मी का फ़ोन है बेसिकली ये, तो उस पर दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड। बाकी आज वाले व्लॉग पे नो व्यूज़ दिखा रहा है ये, सिर्फ नो। बाकी मम्मी व्लॉग्स तो देखते नहीं है मेरे, मतलब कभी कभी देख लेती है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी ये रहा डिसिप्लिन व्लॉग, एंड इस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है रियल में। 61 व्यूज़ देखो। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है इसको में, बट चलो उस बात पे नहीं है। तो देखो ये दर्जी त्रुशल, क्या है दर्जी त्रुशल, एक बार आप डिसिप्लिन ब्लॉग वाले पे जाके देखना कमेंट में। तो देखो ये दर्जी तुरशल नाम से कुछ कमेंट आया था। तो पहला कमेंट आया था इनकी तरफ से, इम्प्रूवमेंट कहाँ है भाई। एंड दूसरा कमेंट आया था, सेम मिस्टेक करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, एंड लूप से बाहर कभी नहीं आ पाओगे। एंड भाई स्पेशल इन भाई के लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया, क्योंकि भाई मेरे को ज़रूरी लगा रियल में। तो भाई इम्प्रूवमेंट की बात जैसे होगी, और जैसे सेम लूप में फंसे रहोगे, तो ये बात रियल है। जैसे मैंने डिसिप्लिन वाला व्लॉग डाल दिया, तो उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट कहाँ है, वेयर इज़ आवर इम्प्रूवमेंट। तो सिंपल सी बात है, आज मैं बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। और इन बाइक मतलब मैंने कमेंट भी लिखा था, एक सेकेंड। सो गाइस, सबसे पहले बात आती है इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है अभी तक। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, अभी है ना बेसिकली मेरे पेपर पास में आ चुके हैं, मतलब नॉर्मल टेस्ट है। बट मेरे को मतलब वो टेस्ट इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, मेन तो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ना हमारे। तो ठीक है, अब टेस्ट को नहीं देखते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट भी करेंगे बट टेस्ट का भी करेंगे, समझ लो दोनों चीज़ करेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। पेपर की वजह से आई थोड़ा सा मैं सोच लो बिजी टाइप हो रखा था कि पेपर आ रहा है तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ। और जैसे अभी मैं न्यू सेक्शन में हूँ 12th में, तो अपना काम वाम कर रहा था, अपना निपटा रहा था। काम तो हो चुका है, बाकी पेपर आने में भी मतलब परसों का पेपर है, तो मतलब जिस दिन ये ब्लॉग अपलोड होगा उसी दिन या उससे अगले दिन, एक सेकेंड, ये कल अपलोड होगा ना, तो उससे अगले दिन से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, देख लेना। बाकी मेरे को डेट नहीं पता 18 है या 19 है, कब से स्टार्ट है पेपर। एक तो ये रीज़न हो गया, एंड दूसरा रीज़न हो गया इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि ना मेरे ब्लॉग्स, मैं रियल बता रहा हूँ कि हर कोई ऐसा चाहता है कि उनके ब्लॉग्स इंटरेस्टिंग हो। ऐसा ही भाई मैं चाहता हूँ रियल में, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपको बोर करूँ, और मैं खुद ही इंटरेस्टिंग लाइफ जीना चाहता हूँ, अपना मस्त जिएंगे, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे इंटरेस्टिंग वाले, चैलेंजेस भी करना चाहता हूँ मैं, बट थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा था बेसिकली। एंड इन भाई को मैं रिप्लाई देता हूँ। देखो सबसे पहले तो इन्होंने पूछा इम्प्रूवमेंट कहाँ है भाई, तो ओनली एक हफ़्ता दे दो, उसके बाद मस्त व्लॉग्स आएंगे, आई प्रोमिस। एक हफ़्ते का टाइम दे दो, फुल एडिटेड व्लॉग्स आएंगे। एडिटेड मतलब ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी है, जैसे कि मैं रियल में यार क्यों मतलब छुपाना, जैसे सौरभ जोशी इंस्पिरेशंस थे ना, मतलब उनको देख के तो थोड़ा वो स्टार्ट करा। हल्की फुल्की वर्डिंग भी उन जैसी सेम है, बट मैं एक चीज़ अपने आप में मानता हूँ, जो कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अभी धीरे धीरे हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि हमारी कुछ वर्डिंग सेम होती है, बट मेहनत अलग अलग है, व्लॉग्स अलग आ रहे हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहनत अलग है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात अच्छी लगती है कि मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, पेशेंस भी है, बट थोड़ा जो डिसिप्लिन है उसको सुधार लेंगे। इस इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बट थोड़ा सा टाइम दो, ओनली 1 वीक, आई प्रोमिस
कि एडिटेड व्लॉग्स आ जाएंगे, जैसे कि मैं पॉइंट से भूल गया था। जैसे कि देखो सौरभ जोशी को मतलब इंस्पिरेशन मान के व्लॉग चैनल बना लिया है, बट उनसे थोड़ी बहुत एडिटिंग की टिप्स मतलब थोड़ी बहुत ऐसे समझ के कि वो कैसे करते हैं, तो उनकी एडिटिंग से अलग पाएगी और थोड़ी बहुत यूनिक भी कर देंगे। ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कॉपी की। बाकी फ़िलहाल एडिटिंग का भी क्लियर हो चुका है और व्लॉग्स अच्छे आएंगे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सेकंड बात है, सेम लूप में फंसे रहोगे, दैट्स करेक्ट। अभी तक यही होते आया है, मैं एक ही लूप में फंस जाता हूँ बार बार। एक ही लूप नहीं, ये लूप ही ऐसा है कि निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे रियल में जैसे अब एक लूप बता दूँ, इंस्टाग्राम का लूप, मुझे इसका बेस्ट एग्जांपल लगा। मेरे को पता नहीं क्यों भाई डर लगता है इंस्टाग्राम पे उतरने से कि पहली रील वायरल नहीं हुई तो क्या होगा, हैशटैग मैटर करते हैं नहीं करते, ट्रेंडिंग ऑडियो। एक सेकंड भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बाकी अरे बस आ रहा हूँ। ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 नहीं, 2 ही 3 मिनट चाहिए। तो कोई नहीं, वैसे पेरेंट्स तो गुस्सा करेंगे ना भाई, रात हो रही है। कितने बज गए? 10 बज गया करेक्ट, 10 बज गए। अभी रुको, अभी आपको दिखा दूँ, 10 बज गए करेक्ट। देखो घड़ी में देखो, बाकी देखो ये लैग मार रहा है फ़ोन। कोई नहीं भाई, ये तो मतलब समय के साथ सही हो जाएगा, सारी चीज़ सही हो जाएगी। बाकी मैंने रियल में एक बेसिक उसी कमेंट के लिए ये ब्लॉग बनाया। तो दर्जी तुरशल भाई पक्का इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लूप में नहीं फंसे रहना, आपसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। और हाँ, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो। रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मैं डिमोटिवेट हुआ, नहीं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। और उन्हीं की वजह से कहीं जाके अब मैं डिसिप्लिन में व्लॉग्स लाऊंगा, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाएंगे, चैलेंजेस करेंगे, सारी चीज़ उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा है। सो थैंक यू सो मच। बाकी तो भाई कुछ नहीं कहना, बाकी कल जाना स्कूल में एंड 3-4 दिन तक अब वैसे काम तो हो चुका है, प्रेशर वैसे सारी चीज़ हट चुकी है। बस मैंने आपसे बस 1 वीक का टाइम मांगा है, सारी चीज़ हो जाएगी। मैं इंस्टाग्राम पे उतरने से डरता था ना, अब नहीं डरेंगे। अब ना मस्त खुल के, चाहे हैशटैग वैशटैग कोई देख लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना, तो ठीक है, आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो चुका है और इम्प्रूवमेंट की भी बात हो चुकी है। अब फ़िलहाल एंड करते हैं बात को। बेसिकली फ़िलहाल मम्मी भी बुला रही है ना। चलो भाई, फ़िलहाल क्या बताऊँ, देखो लैग मार रहा है, ये ओवर हीटेड हो जाता है फ्लैश की वजह से, जिससे फ़ोन गर्म हो जाता है और हैंग मारने लग जाता है। Down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can tell me